हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर, जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सबसे पहले ये जो कोड है इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जो कोड है, जैसे ये वाला जो कोड है 144025036146, ये वाला कोड है, ये जनवरी फरवरी मतलब जितना भी मंथ होता है उसका सारा कोड है। ये नॉर्मल ईयर का कोड है और ये लीप ईयर का कोड है। अब इस कोड को याद रखना भी बहुत आसान है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो 036 है ये 6 का स्क्वायर होता है। और इसमें 146 में 12 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जनवरी का कोड, फरवरी मार्च अप्रैल ये सब का कोड पता चल जाएगा। बस एक चीज का आपको ध्यान में याद रखना है कि ये वाला जो कोड है ये लीप ईयर का होता है। लीप ईयर में बस जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल ईयर में जनवरी में क्या होता है, इसका कोड 1 है तो लीप ईयर में एक कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका 4 का एक कम होगा तो 3 होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये था मंथ का कोड। अब आते हैं सेंचुरी का कोड। जैसे मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है तो इसका सेंचुरी का कोड क्या होगा, 6 होगा। अगर कोई 1900 का ईयर दिया रहेगा तो उसका सेंचुरी का कोड 0 रहेगा, 1800 का 2 रहेगा, 1700 का 4 रहेगा, 1600 का 6 रहेगा। इसका भी अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 6 4 2 मतलब 2 कम रहता है। जैसे 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद फिर 2 कम होगा तो 0, फिर से ये साइकिल रिपीट होते चल जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा। तो ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। अब ये वाला जो कोड है ये डे का कोड है। जैसे सैटरडे का 0, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6। तो इसी अगर आपको ये वाला कोड याद अगर अच्छा से हो गया तो आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन को कैलेंडर से रिलेटेड बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करके दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय कौन सा दिन था, अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये जो मतलब इसका जो डेट है, सबसे पहले वो डेट को लिखेंगे 15, फिर प्लस अगस्त का कोड चेक करेंगे। या आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि ये जो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर वाला कोड लगाएंगे। अब अगस्त का कोड देखिए, यहाँ पे अगस्त का कोड क्या है, 3 है, तो 15 + 3। इसके बाद में ये जो नॉर्मल ईयर है 1947, इसका लास्ट 2 डिजिट को उठाएंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 47 है। और उसके बाद में 1900 का सेंचुरी है तो 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बस एक चीज और क्या करना है, आपको चेक करना है कि 1900 से लेकर के 1947 के बीच में कितना बार लीप ईयर आया है। तो इसका कैसे पता लगाएंगे, 4 को लास्ट 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 11 बार में कटेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसका मतलब इसमें अभी तक 1900 से लेकर के 1947 तक टोटल 11 बार लीप ईयर आ चुका है। इसको ऐड करना है आपको। इसको ऐड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा फिर उसका जो डेट का कोड रहेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 15 + 3 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका 29, 29 और 47 कितना होगा, 29 और 47 57, 67, 77 और 76, 76 हुआ। 76/7 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बच रहा है 6। अब मैच करवा लीजिए, ये जो 6 रिमाइंडर बचा ये कौन सा डेट में मैच कर रहा है, कौन सा दिन में। तो देखिए 6 किसका कोड है, फ्राइडे का। इसका मतलब जो 15 अगस्त 1947 था वो कौन सा दिन था, फ्राइडे था, जिस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है डेट से रिलेटेड डायरेक्टली पूछा जाता है। कोई भी आपको डेट दे देगा और पूछेगा उस दिन को कौन सा दिन पड़ रहा था। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में, तब आपको अच्छा से क्लियर होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। तो इसका भी निकाल के एक बार दिखाते हैं आपको। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे जिस दिन हुआ था, जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन कौन सा दिन पड़ा था। तो 26 जनवरी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताए थे ना, 26 जो भी लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में जनवरी का जो कोड है, जनवरी का कोड क्या है, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये नॉर्मल ईयर में आता है कि लीप ईयर में आता है। जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है, और जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता है वो नॉर्मल ईयर होता है। तो 50 जो है 4 से कटता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल ईयर में आएगा। अब जनवरी का कोड क्या होता है, नॉर्मल ईयर में 1 होता है। तो 26 + 1,
इसके बाद क्या बोले थे, जो भी ईयर दिया रहेगा उसका लास्ट 2 डिजिट को लिखना है, 50 को लिखेंगे और इस सेंचुरी का कोड लिखेंगे। 1900 सेंचुरी का कोड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और एक चीज क्या चेक करेंगे कि ये 1900 से लेकर के 1950 तक कितना बार लीप ईयर आया, तो इसका लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 26 और 127, 27 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 77 हो जाएगा। 77 और 12 कितना होगा, 87 और 2 89, 89/7, 89/7। इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 बचा रिमाइंडर। और ये चेक कर लेंगे, ये 5 किसका कोड है, 5 है थर्सडे का कोड। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन पड़ा था, गुरुवार, थर्सडे पड़ा था। तो ये कैलेंडर का पहला टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आपको डायरेक्टली दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट टाइप था, मतलब आपको डायरेक्टली डेट दे करके कौन सा डेट को कौन सा दिन पड़ेगा वो पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सपोज है, अगर एक ही ईयर का आपको मंथ, मतलब एक ही ईयर का डेट दे करके डायरेक्टली वही ईयर का आपको डायरेक्टली कोई मंथ का ईयर पूछा जा रहा है, तब उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज दैट हम दिए आपको 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022 को वेडनेसडे पड़ा है और हमसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिए कि 2 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। मतलब कि एक डेट दे दिया जाएगा आपको और कौन सा दिन पड़ेगा वो बता दिया जाएगा, और सेकेंड डेट पूछेगा उसका, आपको सेम ईयर का पूछेगा कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इस ट्रिक को अच्छा से रिमाइंड कर लेते हैं आपका कैलेंडर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप बिलीव कीजिए, जैसे देखिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड का आपको पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनवरी, पहले तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये कौन सा ईयर में आता है। ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये नॉर्मल ईयर है और आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनवरी का कोड क्या है, 1 है और दिसंबर का कोड क्या है, 6 है। तो कोड जो है 1 से 6 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि 2 दिसंबर, जैसे 2 जनवरी 2022 को वेडनेसडे पड़ा था, तो सेम डेट को दिसंबर में वेडनेसडे से 5 दिन ज्यादा पड़ेगा। अब आप 5 दिन ज्यादा जाइए वेडनेसडे से या 2 दिन पीछे आ जाइए, बात सेम है। अगर वेडनेसडे से हम 5 दिन ज्यादा काउंट करते हैं या वेडनेसडे में 2 दिन पीछे चल जाते हैं, तो वेडनेसडे में 2 दिन पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। और वेडनेसडे से भी 5 दिन आगे जाएंगे तो भी कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। इसका मतलब 2 दिसंबर 2022 मंडे पड़ेगा। तो देखिए कितना आसानी से ये वाला कोड के मदद से हम लोग कोई भी मंथ से किसी और मंथ में डायरेक्टली जंप कर पा रहे हैं। जैसे सपोज दैट अब एक और क्वेश्चन इसमें करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए 2 जनवरी 2022 वेडनेसडे है। सपोज दैट हम आपसे पूछे कि 2 मार्च 2022 कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए जनवरी से मार्च में पूछा है तो जनवरी का कोड देखिए और मार्च का कोड देखिए। जनवरी का कोड क्या है, 1 है और मार्च का कोड क्या है, 4 है। तो 1 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसका मतलब जो भी दिया हुआ आंसर है, अगर 2 जनवरी 2022 को वेडनेसडे पड़ रहा है तो 2 मार्च 2022 को वेडनेसडे से 3 ज्यादा पड़ेगा। अब वेडनेसडे में 3 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब 2 मार्च 2022 को क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ईयर सेम दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि यही वाला क्वेश्चन को आपको घुमा करके दे दे, उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आया होगा। अब यही वाला क्वेश्चन को आपको मान लीजिए घुमा करके दे दे, जैसे 2 जनवरी 2022 का पूछा, दिया हुआ है आपको वेडनेसडे, और आपको बोलता है कि सपोज दैट 12 सितंबर का पूछ दिया, 12 सितंबर 2022। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ईयर तो सेम है लेकिन मंथ और डेट अलग अलग है। तो अगर सेम ईयर में कोई भी अलग मंथ का पूछता है तो सबसे पहले आप टारगेट रखिए कि वहां से डायरेक्टली, जैसे 2 जनवरी का पूछा है और जो चीज 2 जनवरी का दिया हुआ है और आपको पूछा है 12 सितंबर, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जनवरी से 2 जनवरी से 2 सितंबर तक पहुंचिए। उसके बाद में 2 सितंबर में जो आंसर आएगा फिर उसके बाद 12 में पहुंचिएगा।
तो सबसे पहले देखिए कि जनवरी और सितंबर का कोड में कितना का डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए, इस जनवरी का कोड में 1 है और सितंबर का कोड में क्या है 6 है, यानी 1 से कितना का अंतर है 5 ज्यादा है। जनवरी से सितंबर का कोड 5 ज्यादा है। इसका मतलब सेकेंड सितंबर जो पड़ेगा वो वेडनेसडे से 5 ज्यादा पड़ेगा। तो वेडनेसडे में अगर आप 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मंडे आएगा। तो सेकेंड सितंबर आपका मंडे पड़ेगा, यानी जो डेट दिया हुआ था सबसे पहले टारगेट था वो डेट तक पहुंच गया, मंडे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड सितंबर का पूछा नहीं है, यहाँ पे तो आपसे पूछा है 12 सितंबर का। तो सेकेंड सितंबर से आप 12 सितंबर कैसे जा सकते हैं, सेकेंड सितंबर से 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। तो सेकेंड में अगर 7 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यानी 9 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। तो अगर 9 सितंबर को मंडे पड़ेगा तो 10 को ट्यूसडे पड़ेगा, 11 को वेडनेसडे पड़ेगा और 12 को थर्सडे पड़ेगा। इसका मतलब 12 सितंबर 2022 कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला चीज बहुत ही अच्छा से समझ। ये वाला जो अभी हम आपको डिस्कस किए थे इसके बारे में सारा मतलब डेट से आप कोई भी मतलब डायरेक्टली आप डेट निकाल सकते थे। तो इसके बाद में ये वाला ट्रिक बहुत ही स्पेशल है। ये ट्रिक का खासियत क्या है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिसका जिसका कोड मैच कर रहा है, जो जो मंथ का कोड मैच कर रहा है उसका सेम चीज मतलब उसका मंथ भी सेम होता है। जैसे जनवरी और अक्टूबर का कोड मैच किया 1-1 का, इसका मतलब क्या समझेंगे, अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो सेम ईयर में 1 अक्टूबर को भी वेडनेसडे होगा। समझ में आया। उसी तरह फरवरी और मार्च का कोड मैच कर रहा है, इसका मतलब फरवरी और मार्च का कैलेंडर जो होगा वो पूरा कॉपी किया हुआ होगा। जैसे सितंबर और दिसंबर का कोड मैच कर रहा है, इसका मतलब सितंबर अगर 1 सितंबर को ट्यूसडे पड़ता है तो 1 दिसंबर को भी ट्यूसडे पड़ेगा। तो ये कोड से आप कोई भी मंथ को डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, कोई भी मंथ में डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे सपोज डेट एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, जैसे 1 अक्टूबर, सपोज डेट 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 को अगर मंगलवार पड़ता है तो अगर हम आपसे पूछे कि हम आपसे पूछ रहे हैं 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए अक्टूबर का कोड है 1 और जुलाई का कोड है 0। और अक्टूबर और जुलाई में कितना का डिफरेंस है, मतलब जुलाई का जो कोड है वो अक्टूबर से 1 कम है। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2022 को अगर मंगलवार पड़ा है तो सेम डेट को जुलाई महीना में उसका कोड से 1 दिन पीछे जाएंगे। तो इसका मतलब ट्यूसडे से 1 दिन पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, मंडे आएगा। तो ये वाला था 1 जुलाई 2022 का कोड, ठीक है। तो ये वाला कोड से हम लोग क्या सीखेंगे, जिसका जिसका कोड मैच करेगा उसका कैलेंडर पूरा कॉपी किया हुआ होता है। तो जिसका मैच नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा मैच नहीं कर रहा है, जैसे मई का अगर आप देखेंगे तो मई का 2 के साथ किसी का मैच नहीं कर रहा है और ना ही जून का कर रहा है 5 का। तो अगर सपोज दैट 2022 में मई का जो कोड है, मई का जो महीना है और जून का जो महीना है, जो भी मतलब डेट रहेगा जून का पूरा, वो नेक्स्ट कैलेंडर 2023 में आने वाला जनवरी फरवरी के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जैसे सपोज दैट 2022 को मई और जून का, देखिए सबसे पहले देखिए कि मई और जून का कोड किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो मई और जून का किसके साथ मैच करेगा, नेक्स्ट आने वाला जो ईयर है। इसका मतलब अगर मई का कोड 1 मई 2022 को अगर मंगलवार पड़ता है तो नेक्स्ट आने वाला जो 2023 है 1 जनवरी, उसमें भी मंगलवार पड़ेगा। और 1 जून को अगर सपोज डेट 2022 को बुधवार पड़ रहा है तो नेक्स्ट जो आने वाला ईयर है 2023, उसमें 1 फरवरी को भी आपका वेडनेसडे पड़ेगा। तो जिसका कोड मैच नहीं कर रहा है उसका सेम ईयर का नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला जनवरी फरवरी का महीना है उससे मैच करता है। तो अगर ऐसा माना गया कि अगर आपके पास कैलेंडर खरीदने का पैसा नहीं है 2023 का, तो आप मई जून को भी सेव करके आगे का बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो कोड है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली किसी भी मंथ में डायरेक्टली इंटर करके उसका पता लगा सकते हैं वो कितना दिन आगे कितना दिन पीछे है। और एक चीज याद रखिएगा, 7 डेज के बाद में कोई भी दिन रिपीट होता है। आफ्टर 7 डेज डे विल सेम, दिन जो होता है सेम होता है। 7 दिन के बाद में दिन सेम होता है। जैसे सपोज डेट अगर हम आपसे पूछे 12 जनवरी 2022 को मंगलवार पड़ रहा है, हम आपसे पूछते हैं कि 28 जनवरी 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए 12 से 7 जोड़िए 19, तो 19 तारीख को कौन सा पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। फिर 19 में 7 जोड़िएगा 26 आएगा, 26 जनवरी भी मंगलवार पड़ेगा। तो जब 26 जनवरी मंगलवार पड़ेगा तो 28 जनवरी कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। यानी 7 दिन के बाद में दिन जो होता है वो रिपीट करता है, ठीक है।
समझ में आया? अब लास्ट टॉपिक कैलेंडर का जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है वो है सेम ईयर के बेस्ड पर, मतलब अगर ईयर जो है वो सेम है उसको कैसे हम लोग कवर करेंगे। जैसे सपोज दैट ईयर सेम, मतलब कब कब ईयर जो होता है वो सेम होता है। जैसे अभी 2022 जो चला उसका सेम कॉपी किया हुआ ईयर कब आएगा, 2023 का सेम ईयर कब आएगा। मतलब अगर 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है तो कौन सा साल में 1 जनवरी 2000 उस दिन भी मंगलवार पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ईयर सेम के बेस्ड पर। तो जो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए ईयर के बेस्ड पे, तो आप जो लास्ट 2 डिजिट है उसको बस 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद में जैसे हम 2022 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो अगर रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ रहा है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 2022 का जो लास्ट 2 डिजिट है उसको जब 4 से डिवाइड किए तो कितना बार में कैंसिल हुआ, 2 रिमाइंडर बच गया। तो जब 2 3 बचेगा तो कितना ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। तो 2022 में जब 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2033। इसका मतलब 2023 का जो कैलेंडर होगा वो पूरा 2022 से पूरा कॉपी किया हुआ होगा। अब सपोज दैट कभी कभी रिमाइंडर सेम ना आए, जैसे 2028 का जब इसका लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, इसमें तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आया। तो कभी भी रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसमें बस सिंपली 28 ऐड कर देंगे। जैसे 2028 का पूरा कॉपी किया हुआ कैलेंडर कब मिलेगा, इसमें जब 28 को ऐड करेंगे 2056, यानी 2056 और 2028 का कैलेंडर पूरा सेम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ईयर सेम बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे लास्ट का आपको ईयर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट का 2 डिजिट पे फोकस करना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसमें 6 को ऐड करना है। और लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 या 3 बच रहा है तो उसमें 11 ऐड करना है। और लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उसमें 28 ऐड करेंगे। तो इससे आपका डायरेक्टली जो है वो सेम कॉपी किया हुआ कैलेंडर का डेट आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू।